है महाभारत महाकाव्य सृजन और विनाश का, घृणा के अंधकार का और प्रेम के प्रकाश का। आओ हम सब मिल के बूझें इतिहास इस इतिहास का। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण यमुना के किनारे सैर कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण उनके सामने आकर विनती करने लगा कि मैं अग्निदेव हूँ और मैं इस खांडव वन को खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भूखा हूँ। पर जैसे ही मैं इस खांडव वन को खाने लगता हूँ तभी इंद्र अपने दोस्त तक्षक नाग की रक्षा के लिए अपने बादलों को भेज देते हैं और मेरी प्रचंड अग्नि को बुझा देते हैं। आप मेरी मदद कीजिए जिससे मैं इस खांडव वन को खाकर अपनी भूख बुझा सकूं। अर्जुन ने अग्निदेव से कहा कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, पर आप हमें ऐसे दिव्यास्त्र दीजिए जिससे हम इंद्रदेव का सामना कर सकें। अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव धनुष दिया, ऐसा तरकश दिया जिसमें बाण कभी खत्म नहीं होते थे, और एक रथ दिया। उन्होंने कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया और कौमुदकी नाम की एक गदा दी। खांडव वन बहुत घना था, इसीलिए वह चोरों का घर बन चुका था और अपराधियों का घर बन चुका था। इसलिए अर्जुन भी चाहते थे कि खांडव वन जल जाए जिससे चोर और अपराधियों का नाश हो जाए और प्रजा सुख से रह सके। अर्जुन और कृष्ण वन के बाहर निकलकर पहरेदारी करने लगे जिससे कोई भी अंदर से बाहर निकलकर जिंदा ना जा सके। और फिर अग्निदेव ने खांडव वन को खाना शुरू किया। जैसे ही अग्निदेव ने खांडव वन को अग्नि से जलाना शुरू किया, वैसे ही इंद्र ने अपने बादलों से वहां पर वर्षा करनी शुरू कर दी। अर्जुन ने अपने बाणों से उस वर्षा को रोक दिया। इंद्र को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पर्वत का टुकड़ा उठाकर अर्जुन पर फेंका। अर्जुन ने फिर अपने बाणों से उस पर्वत के टुकड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तभी आकाश में आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त तक्षक सांप सुरक्षित इस वन से निकल चुका है और यह वन अब बहुत सारे अपराधियों का प्रवास स्थान बन चुका है, इसलिए इस खांडव वन को अब जल जाने दो। इंद्र ने वहां पर श्री कृष्ण से माफी मांगी और अर्जुन को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। खांडव वन को अग्निदेव 15 दिन तक जलाते रहे और खाते रहे और वहां से कोई भी अपराधी बाहर बचकर नहीं निकल सका। पर किसी तरीके से मैं नाम का एक दानव खांडव वन से बच निकला। श्री कृष्ण जब मैं दानव को मारने के लिए पहुंचे तो मैं दानव अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा और उनसे प्रार्थना करने लगा कि मैं आपके बहुत काम आऊँगा, आप मुझे जीवन दान दे दें। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना करके मैं दानव को जीवन दान दिला दिया। मैं दानव ने कहा कि मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर महल का निर्माण कर सकता हूँ। तो अर्जुन उसको लेकर इंद्रप्रस्थ चले आए और कुछ ही समय में मैं दानव ने एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण किया। उस महल की ये खासियत थी कि जब आप उसमें खड़े होते थे तो जल की जगह फर्श दिखता था और जहाँ फर्श होता था तो यह एहसास होता था जैसे वहाँ जल है। इसको देखकर सभी पांडव बहुत खुश हुए और उन्होंने शुभ मुहूर्त में उस महल में प्रवेश करने का मन बनाया। मैं दानव का सबने बहुत धन्यवाद किया। मैं दानव ने भीम को एक सोने की गदा दी जिसका वजन और शक्ति 100 गदाओं से भी ज़्यादा थी, और अर्जुन को एक देवव्रत नाम का शंख दिया जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाती थी। और सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर मैं दानव वहां से चला गया। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्ण।